कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जो लोग आज हमें कमजोर समझ के हमारी परमिशन कैंसिल कर रहे हैं, उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा ये लोकतंत्र है। और अगर देखना हो तो मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। आप देखते हैं नहीं देखते? क्या रहा परिणाम? हारे जीत गए इंडिया? बताओ, जीत गई ना? इंडिया हार सकती है क्या कभी? मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। मुझसे एक पत्रकार ने सुबह पूछा था कि एक तरफ बड़े बड़े धन्ना सेठों की मदद वाली पार्टियां हैं, एक तरफ वो जिनकी सरकार, कैसे लड़ोगे चंद्रशेखर? मैंने कहा ऐसे लड़ेंगे जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ा, जैसे अफगानिस्तान इंग्लैंड से लड़ा, जैसे नीदरलैंड न्यूजीलैंड से लड़ा, और ऐसे लड़ेंगे जैसे भारतीय टीम विरोधियों से लड़ रही है, ऐसे लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जब तक सत्ता का ये घमंड तोड़ेंगे नहीं, जब तक गरीबों के आंसू पूछेंगे नहीं, जब तक गरीबों को कुर्सियों पर बिठाएंगे नहीं, जब तक गरीबों के घरों में उजाला करेंगे नहीं, तब तक हम भी ऐसे मतवाले हैं कि रुकेंगे नहीं। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की है, जैन, सिख, बौद्धों की है, तो जब इस देश में गौर करना किस तरह तुम्हें तुम्हारा अपना नेता बता के उन्होंने लूटने काम किया। जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, नेता जो आपकी वोट लेके ताकतवर बने, उन्होंने क्या कहा कि हम तो चाहते थे कि 20% आरक्षण मिलना चाहिए। जिनकी आबादी 10% है उनको 10% आरक्षण मिला, जो उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई, और ये हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सड़क की खाक छान रहे। वो नेता आपके नेता कैसे हो सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण, शैक्षणिक पिछड़ापन, लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए। तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा, लेकिन ये राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा, और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जो इसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। आज ये हो रहा है। जब आपको वोट का अधिकार मिला, तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे, वो प्रयास करते समय समय पे कि ये लड़ाई आगे बढ़े। उस तरह से विरोधी भी प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये लंबे समय चला। अगर इसको कोई तोड़ पाया तो मान्यवर काशीराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाके लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटे की रक्षा की तरह करनी, और समाज ने अंगड़ाई ली, समाज खड़ा हुआ, तैयार हुआ। फिर ऐसा हुआ कि गरीबों के बेटों को नकार कर अमीर लोगों को फिर से जो है कुर्सी देनी शुरू कर दी। और मैं इशारे के तौर पर कह रहा हूं, आप समझदार लोग हैं कि 2006 से पहले मान्यवर काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, आप बहुजन समाज के सिपाही हो, ये हमारे जो सम्मानित नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे मान्यवर काशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन जिनको काशीराम साहब विरासत दे गए, उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया। उन्होंने बहुजन से सर्वजन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आप ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो मान्यवर काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता तो आज ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी इकट्ठा होकर इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राज कर रहा होता, और कोई इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आप आंकड़े उठा के देखो एनसीआरबी के, हर प्रदेश में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है। रोज अखबार पढ़ो, कहीं इस जिले में कि रेप, हत्या, जला दिया, मार दिया। अभी न्याय के नाम पे, जो न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, भारतीय संविधान देता है, न्याय के नाम पे उस परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा। फिर ये नेता, ये विधायक, ये मंत्री, मुख्यमंत्री किसके लिए? अगर ये गरीबों को न्याय भी नहीं दिला सकते। मैं पुलिस के साथियों की मजबूरी समझता हूं। पुलिस सरकार की होती, वो मजबूर कुछ अच्छा करने जाए तो कुछ अच्छा कर दें तो सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइन हाजिर हो जाते हैं। और अगर अच्छा करने का नेताओं के हिसाब से काम ना करें, जो सरकार के नेता हैं, तो नेताजी मारपीट भी कर देते हैं। अभी मैंने देखा 2 दिन पहले ही एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीटा गया,
अगर वो कोई अधिकारी ईमानदार से काम कर रहा है तो उनका मनोबल तोड़ रहे हो। ये वर्दी वाले लोग सुरक्षा का काम करते हैं जनता की, इनका मनोबल तोड़ रहे हो। किस लिए? अपने चंद नेता खुश करने के लिए। इसका प्रभाव समझते हो आम जनता पे क्या पड़ रहा है? जब पुलिस की वर्दी वाले को देख लेता है गरीब आदमी तो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि ये मुझे न्याय दिलाएगा। लेकिन आज वो पुलिस बेबस हो गई उत्तर प्रदेश में। आज वो पुलिस खुद अपमानित हो रही। आज उस पुलिस को कुचला जा रहा है और तमाम तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ये उनके हिसाब से काम करे। मैं पुलिस के साथियों को उनकी मजबूरी समझते हुए कहूंगा कि कोई भी, क्योंकि आपको संविधान की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से नौकरी मिली है, कोशिश करना किसी नेता के इशारे पे ऐसा